स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कॉफिशिएंट की। कॉफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉफिशिएंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से दिखाई देगी। I mean, तरीका एक ही होगा लेकिन अलग अलग जगहों पे आपको दिखाई देगी। तो आपको कॉफिशिएंट का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस, कॉफिशिएंट को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। कॉफिशिएंट जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी होगा, ठीक है, कॉफिशिएंट जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि कॉफिशिएंट किसका। फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई। सिंपल। जिसका भी कॉफिशिएंट पूछा गया है, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपसे कॉफिशिएंट किसका पूछा गया है ना। जिसका भी कॉफिशिएंट पूछा गया है उसकी मल्टीप्लिकेटरी टर्म यानी उसका प्रोडक्ट यानी उसका मल्टीप्लाई उसका कॉफिशिएंट होता है। बहुत सिंपल, राइट। कॉफिशिएंट इज नथिंग बट द मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू हुज कॉफिशिएंट इज बीइंग आस्क्ड फॉर। जिसका कॉफिशिएंट पूछा गया है उससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वही उसका कॉफिशिएंट होता है। अब यहां पे एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको यह पता होना चाहिए कि आपसे किसका कॉफिशिएंट पूछा गया है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2x² + 5x + 7, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x², तो यहां पे भी क्लियर हो गया कि कॉफिशिएंट किसका पूछा गया है। आई एम टेलिंग यू फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x², राइट। तो x² का कॉफिशिएंट यहां पे दिख रहा है आपको, x² दिख रहा है, बस सिंपल। कॉफिशिएंट ऑफ x², ये रहा x²। अब आपको बस ये देखना है कि x² का प्रोडक्ट कौन है, यानी x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। बस आपको और किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये देखना है कि x² के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है। और आपको दिख रहा होगा कि x² के साथ यहां पे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 2। तो द आंसर इज कॉफिशिएंट ऑफ x² इज 2। अब इसी में मैं अगर आपसे पूछ लूं कि फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x, फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। कॉफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू x के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 5। सिंपल। तो गाइस, कॉफिशिएंट बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है। कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जिसका कॉफिशिएंट पूछा है उसका प्रोडक्ट। सिंपल एज दैट, राइट। तो अब कुछ भी पूछा हो आपसे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया x³ - x² + x + 1। नाउ यू आर आस्क्ड फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x³ x² x। मान लो एक ही क्वेश्चन में तीनों के पूछे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x³। तो अब आपको ये देखना है कि x³ के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है। आप समझ पा रहे हो कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं? कॉफिशिएंट किसको बोला जाता है, प्रोडक्ट को। किसका? जिसका कॉफिशिएंट निकालना है। जिसका भी कॉफिशिएंट निकालना है उसका जो प्रोडक्ट होता है वही उसका क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है, राइट। तो x³ के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी नहीं है। और मल्टीप्लीकेशन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं होता उसके साथ 1 मल्टीप्लाई होता है ना। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना। ऐसे मैथ्स में जिसके मल्टीप्लाई कोई नहीं होता उसका मल्टीप्लाई 1 होता है, राइट। तो क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई क्या हो गया, 1। सिमिलरली कॉफिशिएंट ऑफ x² कौन है, कॉफिशिएंट ऑफ x² है हमारा, x के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है। 1 किसका है, माइनस का है, तो -1। कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, x से तो कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 1। कॉफिशिएंट ऑफ, बस खत्म, दैट्स इट। तो आपको, आई होप आपको कॉफिशिएंट क्लियर है। कॉफिशिएंट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू हुज कॉफिशिएंट इज आस्क्ड फॉर। सिंपल, क्लियर है, समझ में आया। तो जब भी कॉफिशिएंट आपसे पूछा जाए तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए वो ये है कि किसका कॉफिशिएंट पूछ रहे हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट शुड क्लिक टू योर माइंड इज कि कॉफिशिएंट किसका, बस वो देखो, उस टर्म को पकड़ो और उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसको देख लो। बाकी किसी भी टर्म से आपको कोई मतलब नहीं है। प्लस में क्या है, माइनस में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है, सॉरी मल्टीप्लाई में है वो मतलब है, प्लस में क्या है, माइनस में क्या है, डिवाइड में क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है उससे मतलब है, और वही कॉफिशिएंट होता है।